हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं नवनीत और अब आप लोगों के लिए मैं शुरू करूंगा ऐसी चीज जिसके लिए आपको था बेसब्री से इंतजार। हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में, संपूर्ण जानकारी के बारे में। A to Z जानकारी लेकर के आया हुआ हूं मैं यूजीसी नेट के लिए। कौन भर सकता है, कब होता है एग्जाम, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेबस है, इन सभी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं डिस्कस। उससे पहले हम कहते हैं कि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद ही बनाना है। तो समझ लेना कि जो छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए प्रयास करते रहते हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीजें हेल्प कर जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट के लिए अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिल जाता है कि यहां पर हमें गाइडेंस के साथ साथ में सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए उसी क्रम में हम आगे आप लोगों के लिए बढ़ते हैं और आपको एक एक पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देख लीजिएगा, शुरुआत करेंगे आप लोगों के सामने पहले प्रश्न से। भाई यहां पर हम लोगों के सामने पहला प्रश्न क्या आता है कि ये जो हमारा पहला प्रश्न आता है कि जो यूजीसी नेट है, आखिर ये यूजीसी नेट होता क्या है, किसे कहते हैं यूजीसी नेट और इसके फायदे क्या होते हैं। तो यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी नेट को हम कहते हैं राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा। इसको हिंदी में कहा जाता है कि मतलब नेशनल लेवल का ये जो है योग्य हो चुके हैं आप एक टीचर बनने के लिए। तो ये जो परीक्षा है भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याख्याता मतलब लेक्चरर पद के लिए, उच्च शिक्षण में मतलब अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए व्याख्याता और सहायक प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए सरकारी शैक्षणिक नौकरियों के लिए यूजीसी नेट परीक्षा सबसे प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में से एक है। मतलब एक क्या है, एक कंपटीशन है, एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन ग्रांट कमीशन की तरफ से। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, सॉरी। और इसमें अगर हम बात करते हैं परीक्षाओं में दो पेपर शामिल होते हैं भाई इसमें, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो पेपर 1 क्या होता है उसके बारे में पूरा सिलेबस में डिस्कस करूंगा आपसे यहां पर। पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि ये जो है कौन लोग भर सकते हैं यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि मास्टर डिग्री, मतलब अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए आपका डिग्री। साथ में क्या है, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 50% में भी काम चल जाएगा। साथ में एक बहुत जरूरी सूचना कि जेआरएफ जो लोग भरना चाहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, उनके लिए 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। नो एज लिमिट किसके लिए, यदि आप सिर्फ नेट करना चाहते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है। साथ साथ में उन लोगों के लिए भी अब जो नया वाला पैटर्न आया है, तो अब जो पीएचडी भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये नेट पास करना अब अनिवार्य हो जाएगा। और इस बार उन्होंने नया कॉलम ऐड कर दिया है कि पहले 2 तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता था, एक नेट का, दूसरा जेआरएफ का। जेआरएफ विद नेट या फिर सिर्फ नेट का, लेकिन अब तीसरा कॉलम भी मिलेगा कि आप नेट भी, मतलब आपको 3 तरीके से दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं एग्जाम देने के बाद, कि आप जेआरएफ भी हो चुके हैं, आप नेट भी क्वालिफाई हैं, साथ में आप पीएचडी करने के योग्य हैं। फिर जब 30 साल से ऊपर होंगे तो आपको 2 ही चीज मिलेगी कि नेट भी है और पीएचडी करने योग्य है। तीसरा कॉलम मिलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से 3 चीजें आपके नए वाले में जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं आगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के पैटर्न क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेपर चाहे 1 है चाहे पेपर 2, इन दोनों के बारे में अलग अलग हम बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, तो दोनों ही क्या है, एग्जाम मोड है आपका ऑनलाइन है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर मतलब 180 मिनट का है।
अगर कॉमन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स के बारे में अगर बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब टोटल जो सब्जेक्ट हैं 82 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और टोटल जो क्वेश्चन है यहां पर 50 नंबर का। पेपर 1 की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आते हैं और यहां पर अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन वाला जो है ये 100 नंबर का, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है और ये जो 100 क्वेश्चन है ये 200 मार्क्स के हैं, अर्थात क्या है 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज अगर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में दोनों चीजें आपकी अवेलेबल रहेंगी, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। साथ में अब अगर बात करते हैं पेपर 1 में तो किस टॉपिक का कितना मैटर करता है, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उनका वेटेज क्या रहता है। तो अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से आपको 5 क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन 10 नंबर का और रीजनिंग इंक्लूडेड विद मैथ के साथ में 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई 5 क्वेश्चन 10 नंबर का और यहां पर अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में तो ये भी 5 क्वेश्चन 10 नंबर का और साथ साथ में पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला भी 5 ही क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। साथ साथ में हायर एजुकेशन सिस्टम जिसमें मुदालियर कमीशन, सिलेंडर कमीशन या अगर हम बात करते हैं आप लोगों के राधाकृष्णन कमेटी वाला जो आया था उन सभी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट से देखते हैं तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, टोटल जो है यहां पर 50 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका रहता है। ये तो बात हो जाती है यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 1 के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट, चाहे 2024 की बात करें चाहे इससे पिछले वाले एग्जाम की बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि यहां पर हमारे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहां पर पेपर फर्स्ट के बारे में सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो यूनिट होती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में यहां पर टीचिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेथड मतलब मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे पार्ट को कवर किया जाता है। साथ में अगर बात करते हैं लर्नर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसका जो होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एकेडमिक क्या है, सोशल इमोशनल चीजों के बारे में बात करते हैं। फैक्टर इफेक्ट अगर यहां पर बात करें फैक्टर इफेक्टिव जो टीचिंग होता है उसको रिलेट टू द टीचर से कैसे इसको रिलेट किया जाता है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ में क्या है पहली यूनिट में ही मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं कि टीचर जो है बच्चों को कैसे पढ़ाता है या बच्चों को किस तरीके से उसमें व्यवहार करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मतलब प्राचीन समय से लेकर के नए समय में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पढ़ाने के तरीके में, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दूसरा अगर यूनिट की बात करते हैं, दूसरा यूनिट है अपना रिसर्च एप्टीट्यूड, ये वाला पार्ट है सिलेबस का। इसमें हम क्या देखते हैं, रिसर्च का मतलब क्या होता है, इसका टाइप क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरीके से ये जो है अपना मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है, यहां पर एप्लीकेशन किस तरीके से यूज किया जाता है रिसर्च में, उन सारी चीजों से संबंधित 5 क्वेश्चन आपके बना करके पूछ लिए जाते हैं और इसमें नई चीजों से आपको थोड़ा सा रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंशन से हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया रहेगा और उसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर का पार्ट ये हो जाता है। आगे अगर बात करते हैं यूनिट 4 की तो ये हो जाता है आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट। यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को आप देख रहे हैं लगभग सभी में से पूछा जा रहा है। अगर यहां पर बात करते हैं उसका बैरियर्स एंड इफेक्टिव द कम्युनिकेशन में क्या क्या है, मतलब किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाता है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हमारी बोलचाल को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी किस तरीके से हमें अफेक्ट करती है, मतलब मीडिया अर्थात मीडियम का ही प्लूरल फॉर्म है मीडिया। तो अगर हम उससे बात करते हैं तो माध्यम क्या है हमारा बात करने का, वो पार्ट आपको यहां से पूछा जाता है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल रिसर्च एंड एप्टीट्यूड जो पार्ट होता है, टाइप ऑफ रीजनिंग क्या है, सीरीज नंबर, लेटर्स एंड कोड, रिलेशनशिप, यहां से क्वेश्चन बन जाता है।
अब 6 यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग में। यहां पर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, किस तरीके से एक दो बात करते हैं, कैसे हमें बात करना चाहिए, मतलब कहां पर हम किस सिचुएशन में कैसे एक्शंस को ले सकते हैं, मूड ऑफ फिगर क्या होता है, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिल जाता है। उसमें वेन डायग्राम वगैरह सारी चीज शामिल है। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत ही यहां पर अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंसेस, और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को हम मिल जाता है, ठीक है, शब्द वगैरह के बारे में भी सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं 7th वाले में, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब यहां पर डीआई के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर चार्ट बार है, हिस्टोग्राम है, प्री चार्ट है, यहां पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, मतलब चार्ट के प्रकार अगर आप देखते हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, जैसे आप लोगों ने मीन मीडियन मोड वाला पार्ट बात करते हैं, तो उसी तरीके से लगभग मिलता जुलता आपको मिलता है डाटा इंटरप्रिटेशन। साथ में डाटा एंड गवर्नेंस, ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें जनसंख्या वगैरह सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। अब बात करते हैं यहां पर जो अपना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मतलब आईसीटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ज्यादातर क्या चीजें होती हैं, नई नई एजुकेशन में क्या क्या किस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटल कैसे यूज कर रहे हैं, साथ साथ में ईमेल क्या है, ऑडियो वीडियो कैसे प्रयोग कर रहे हो, साथ साथ में कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या कौन कौन से एप्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपको रूबरू होना पड़ेगा। अगर हम ये बात करते हैं सेकंड लास्ट जिसको कहते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो सिलेबस वाला पार्ट है, इसमें क्या है आपको मिलेनियम्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब सतत विकास वाला जो कार्यक्रम हम लेकर के चलते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए कि आगे समय में हम पर्यावरण को बचाते हुए लोगों को सरवाइव कर सकें और इस धरती को भी सही स्वच्छ रख सकें। यहां पर हम ठोस, गैस, लिक्विड, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। क्लाइमेट चेंजेस और उसका प्रभाव पड़ने वाले से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसी वाले पार्ट का। अब थोड़े से कुछ एक दो थ्योरीज भी इसमें शामिल हो जाती है। लास्ट जो हमारा है 10वां यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम में, यहां पर इंस्टीट्यूशन हायर लर्निंग वाले पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग जो है रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिया से पहले, मतलब इंडिया के स्वतंत्र होने से पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था उसका क्या हालात थे, और स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन सिस्टम के क्या हालात रहे, क्या क्या चेंजेज आए हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा जो है किस लेवल पर, यूनिवर्सिटीज लेवल पर क्या क्या चेंजेज आए, और वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन सबको शामिल करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। बाकी अगर बात करते हैं सेकंड यूनिट की, सेकंड यूनिट मतलब सेकंड पार्ट जो है आपका एग्जाम का, ये तो हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। आप कहेंगे तो उससे रिलेटेड जो है अपने यूजीसी नेट का एक ब्लॉग है केजीएस टीचिंग में, तो आप उस पर जाकर के इसको ढूंढ सकते हैं। वहां पर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। अब लास्ट इंफॉर्मेशन पर हम चलते हैं कि भाई ये एग्जाम कब होता है। तो एग्जाम कंडक्ट 2 बार करवाया जाता है, जून और दिसंबर में ये आपको 2 बार एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करते हैं जून की डेट क्या दी जाती है, 1 जून से लेकर के 21 जून के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरीके से दिसंबर में भी होता है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जल्द ही आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके मन में राइज होते रहते हैं, आप उसको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस को देखने के लिए, क्लासेस को देखने के लिए आप जो है केजीएस टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए जून के लिए हम टारगेटेड एक तरीके से बैच यूट्यूब पर ही लेकर के आ जाएंगे, और फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहे हैं दिसंबर के लिए, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।